नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में विश्व विरासत दिवस पर हेरिटेज फोटोग्राफी वॉक। कल सुबह ऐतिहासिक नजारों को कैमरे में किया कैद। ऑपरेशन त्रिनेत्र में राजसमंद पुलिस का तस्करों पर बड़ा प्रहार। 326 किलो डोडा पोस्ट के साथ आरोपी गिरफ्तार। काकड़ी किला में अवैध देसी तमंचे के साथ एक गिरफ्तार। एलसीबी दाहोद की धानपुरा में हुई बड़ी कार्रवाई। झालोद में भाजपा के 2 नेता 5 साल के लिए निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर जिलाध्यक्ष ने की कार्रवाई। बीकानेर स्थापना दिवस पर रियासती परंपरा का पुनर्जीवन। जाट राजपूत ने एक थाली में खाया खिचड़ा। दाहोद के जूना बारिया गांव में मध्य रात्रि में लगी भीषण आग। रिहायशी मकान जलकर खाक, अनाज, नकदी, कपड़े सब जला। आरपीएससी आरएस परीक्षा में ऐश्वर्या ने हासिल की 6ठी रैंक। बीकानेर शहर में खुशी की लहर, दी बधाइयां। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर उदयपुर शहर की ऐतिहासिक धरोहरों और स्थापत्य सौंदर्य को कैमरे में कैद करने के उद्देश्य से हेरिटेज फोटोग्राफी वॉक 2026 का आकर्षक आयोजन किया गया। सुबह 5:30 बजे अमराई घाट से शुरू हुई इस वॉक में प्रतिभागियों ने उदयपुर की विरासत, गलियों, ऐतिहासिक इमारतों और छिपे हुए खूबसूरत स्थलों का भ्रमण किया। वॉक का समापन जगदीश चौक पर हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने डीएसएलआर और स्मार्टफोन के माध्यम से शहर की अनूठी झलकियों को अपने कैमरे में कैद किया। इस आयोजन में ताज लेक पैलेस के मानव संसाधन अधिकारी यशराज एवं मानव संसाधन निदेशक श्रुति कपूर की विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम के सफल संचालन में सैंडीज ट्रेवल टेल्स की टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हेरिटेज वॉक का मार्गदर्शन प्रसिद्ध ट्रेवल विशेषज्ञ चिन्मय दीक्षित द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना और फोटोग्राफी के माध्यम से उसे संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना रहा। इस आयोजन में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विश्व विरासत दिवस को यादगार बनाया। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत राजसमंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के नेतृत्व में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई इस कार्रवाई से तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया। बीती रात थाना श्रीनाथ जी मंदिर और नाथद्वारा पुलिस की संयुक्त टीम को कोठारिया क्षेत्र में गश्त के दौरान एक संदिग्ध कार दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया तो तस्कर तेज रफ्तार में भागने लगा। फिल्मी अंदाज में शुरू हुआ पीछा जल्द ही खत्म हो गया जब आरोपी की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान कार में 17 कट्टों में भरा करीब 326 किलो डोडा पोस्ट, एक अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वाहन पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई और शुरुआती जांच में कार चोरी की निकली। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गिरधारी गोदारा निवासी बायतू बाड़मेर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारेख और पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत के मार्गदर्शन में टीम ने सटीक रणनीति से ऑपरेशन को अंजाम दिया। थानाधिकारी विक्रम सिंह, कमलेंद्र सिंह सहित पूरी टीम की मुस्तैदी और साहस ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियार पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत लोकल क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली। धनपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान मिली खुफिया सूचना के आधार पर काकड़खीला गांव से एक व्यक्ति को अवैध देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार एलसीबी दाहोद की टीम ने धनपुर क्षेत्र में गश्त के दौरान खुफिया सूचना पर वासिया डूंगरी जाने वाले रोड पर चांपानेर मंदिर के पीछे घेराबंदी कर निगरानी शुरू की। इस दौरान वहां से गुजर रहे मलिया पुत्र पारू भुरिया निवासी काकड़खीला को रोककर तलाशी ली गई। उसके कमर में छिपाकर रखा हुआ एक देसी तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने देसी तमंचा जब्त कर आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। इस संबंध में धनपुर पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात में पंचायत चुनाव के माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दाहोद जिले में कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जिले के 2 सक्रिय पदाधिकारियों को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। यह निर्णय जिला भाजपा अध्यक्ष स्नेहल धारिया द्वारा लिया गया है। निलंबित किए गए पदाधिकारियों ने जिला मंत्री अनीताबेन मच्छार और झालोद ग्रामीण मंडल के मंत्री पार सिंह गरासिया शामिल है। अनीताबेन मच्छार ने झालोद ग्रामीण मंडल की मुनखोसला पंचायत सीट पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था।
वहीं पार सिंह गरासिया ने अपनी पत्नी सोनल गरासिया को बम्बेला सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। यह कार्रवाई गुजरात प्रदेश भाजपा के कड़े निर्देश के बाद की गई है। जिला भाजपा कार्यालय श्री कमलम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में अध्यक्ष स्नेहल धारिया ने स्पष्ट किया कि पार्टी के अनुशासन और आदर्शों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इन दोनों नेताओं को सक्रिय सदस्यता सहित सभी पदों से आगामी 5 वर्ष के लिए हटा दिया गया है। चुनाव के समय लिए गए इस कड़े निर्णय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बीकानेर स्थापना दिवस आखा तीज के पावन अवसर पर रियासत काल से चली आ रही अनूठी परंपरा को एक बार फिर जीवंत किया गया। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले गोदारा जाट और राजपूत परिवारों को एक ही थाली में बिठाकर मोठ बाजरे से बना खिचड़ा खिलाने की परंपरा का निर्वहन किया गया। इस विशेष आयोजन की अगुवाई बीकानेर राजवी परिवार के युवा प्रतिनिधि और भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी ने की। वर्षों से लुप्त प्राय इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनः स्थापित कर उन्होंने सामाजिक एकता का सशक्त संदेश दिया। इतिहास साक्षी है कि बीकानेर के संस्थापक राव बीकानेर राज्य की नींव रखते समय जाट समाज विशेषकर गोदारा वंश के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए। पांडु गोदारा के साथ हुई संधि ने न केवल राजनीतिक स्थिरता दी बल्कि सामाजिक समरसता की अनूठी परंपरा भी शुरू की। इसी परंपरा के तहत बीकानेर के महाराजाओं के राज तिलक का अधिकार पांडु गोदारा के वंशजों को दिया गया था। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए स्थापना दिवस पर जाट समाज की सातों बिरादरी के प्रतिनिधियों को राजवी परिवार ने ससम्मान आमंत्रित किया और पारंपरिक रूप से मीठा खिचड़ा परोसा। बीकानेर जाट महासभा अध्यक्ष भवनराज चौधरी ने कहा कि यह जाट और राजपूतों का तीसरे का कार्यक्रम है जिसे राजवी परिवार ने पुनः शुरू किया है। कार्यक्रम में संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला और विभिन्न समाजों के प्रमुख प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जी सर, क्या कार्यक्रम है? बीकानेर के संस्थापक राव बीका जी द्वारा एक बहुत ही सुंदर परिपाटी, बहुत ही सुंदर रीति द्वारा स्थापित की गई थी। क्योंकि बीकानेर की स्थापना के समय उनकी प्रथम मित्रता संधि हुई थी पांडु जी गोदारा के साथ। उन्होंने ये अधिकार पांडु जी के वंशजों को दिया कि राज तिलक जब भी होगा बीकानेर के राजा का तो वे पांडु जी गोदारा के वंशज ही करेंगे। और बीकानेर स्थापना दिवस पर इस मित्रता को आगे जारी रखने के लिए ये आदेश दिया था कि बीका जी के वंशजों द्वारा पांडु जी गोदारा के वंशजों को अपने घर पे बुलाया जाएगा और मीठा खिचड़ा जमाया जाएगा। एक साथ बैठने की, अपने परस्पर संबंध मित्रता बनाए रखने की जो परिपाटी थी ये सदियों तक चलती आई। पिछले कुछ वर्षों से इसमें विराम लग गया था। लक्ष्मीनाथ जी और माँ करणी जी की कृपा से हमने इस रीति को पुनः चालू किया है और ये तीसरा वर्ष है जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसको भगवान के आशीर्वाद से बहुत सफलता, बहुत स्नेह और सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। ये कार्यक्रम भगवान करे ऐसे ही आगे चलता रहे। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मात्र एक है कि हमारे पूर्वज हमारे को एक साथ बांध कर रहे हैं, हमें एक साथ बंधे रहना है। अपनी अपनी जाति का भला हमें सोचना है, लेकिन हर जाति को एक साथ में उठना बैठना, अपने संबंध बनाए रखना, अपनापन बनाए रखना ये बहुत आवश्यक है और इसी को जारी हम आगे रखें, यही मेरा इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास है। नाम बताएं। अभिमन्यु सिंह राजवी। जी, क्या कार्यक्रम? यहाँ पर जाट और राजपूतों का खिचड़ी का कार्यक्रम है जो राजवी परिवार द्वारा रखा गया है, जो आज से 45 साल पूर्व भी बंद कर वो रखा था। उसने पुनः आज तीसरा मौका है जब हम उपस्थित हुए हैं। उसमें जाट और राजपूत एक थाली पर बैठकर खिचड़े का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें युवाओं को अच्छी प्रेरणा और भाईचारे और स्वभाव का प्रेरणा मिलेगी। इससे क्या संदेश देना? संदेश आने ये युवाओं को अच्छा संदेश आएगा और सब में भाईचारा बढ़ेगा। राजस्थान के मैं जाट राजपूत एक मासल कौम है, उसमें अच्छा संदेश जाएगा। हर वर्ग को साथ में, छत्तीस कौम भी है साथ में। ये सिर्फ जाट और राजपूतों में ही है या सर्व समाज आ रहा है? ये कार्यक्रम तो पूर्व जाट और राजपूतों का ही था राज परिवार की तरफ से, लेकिन अब अन्य समाज भी को भी आमंत्रित करके वो भी साथ में बैठे हैं। विशेष तौर पर जाट और राजपूतों का खिचड़ी का प्रोग्राम ही है। नाम बताएं। नाम बताएं। मेरा नाम भवनराज चौधरी है, बीकानेर जाट महासभा अध्यक्ष। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया के जूना बारिया गांव में बीती रात आग की भीषण घटना सामने आई। एक रिहायशी मकान में अचानक लगी विकराल आग के कारण पूरे इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया कि पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया। मिली जानकारी के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली।
सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि इस गंभीर दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जो सबसे बड़ी राहत की बात है। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घर का सारा सामान, अनाज, कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जलकर नष्ट हो गई। इससे पीड़ित परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस परीक्षा 2024 के साक्षात्कार समाप्त होने के दूसरे दिन शनिवार को जारी फाइनल रिजल्ट में बीकानेर के ऐश्वर्या कंवर भाटी ने 6ठी रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। रिजल्ट आते ही ऐश्वर्या के घर परिवार में ही नहीं, पूरे बीकानेर में खुशी का माहौल छा गया। परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा करवाया और बधाइयों का तांता लगा दिया। ऐश्वर्या कंवर भाटी ने अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे वर्तमान में सर्विस कर रही थी और नौकरी के साथ साथ समय निकालकर आरएएस की तैयारी भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पढ़ाई के दौरान कई चुनौती आई, लेकिन लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा और परिवार का पूरा सहयोग मिला। ऐश्वर्या की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता ने कहा कि बेटी ने कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ भी पढ़ाई जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। ऐश्वर्या की सफलता से बीकानेर के युवाओं, विशेषकर कामकाजी युवतियों में नया जोश देखने को मिला है। जी बताएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिज़ल्ट इनिशियली तो विश्वास नहीं हुआ था, पर अब धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है और ईश्वर का, अपने परिवार का, भगवान का और सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। किसको श्रेय देंगे? क्या पढ़ाई को लेकर कैसे तैयारी की थी? क्या मेरी MBBS 2022 में फ़िनिश हुई थी। फिर मैंने स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया था। मैं जा नहीं पा रही थी, वहाँ जयपुर में रह के नहीं कर सकती थी, तो बीकानेर में मैंने तैयारी की। और उसके बाद में 2023 वाला मैंने दिया था, जिसमें मेरी रैंक 145 आई थी और इस बार 2024 में मेरी रैंक 6 थी। कैसे तैयारी की आपने? मेरा 22 में मैंने जब तैयारी की थी तब मेरी जॉब नहीं लगी हुई थी। 23 से मैं जॉब में हूँ और फिर जॉब के साथ में जितना समय मिलता था उसमें मैं तैयारी करती थी। कुछ समय के लिए मैंने छुट्टी भी ली ताकि मैं मेंस के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकूं और बाकी टाइम में जितना भी समय हॉस्पिटल के साथ मिलता था मैं करती थी। नहीं, यूथ को क्या संदेश देंगे जो तैयारी कर रहे हैं? यही संदेश है कि आप एक अपना मोटिव जो भी है वो डिसाइड कर लें, भले ही वो किसी भी डायरेक्शन में हो। क्योंकि मैंने MBBS जब हम करते हैं तो बहुत अलग फील्ड रहता है, ये एकदम डाइवर्स फील्ड है। पर जब डेडिकेशन से आप कोई भी चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने मेहनत की होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव है। नाम बताएं। मेरा नाम ऐश्वर्या कंवर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @ 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।